तो मेरी पहली कविता मेरे फादर को ही डेडिकेटेड है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे प्यारे न्यारे पापा, मेरे प्यारे न्यारे पापा, हो जहां कहीं भी खुश रहना। मेरे प्यारे न्यारे पापा, हो जहां कहीं भी खुश रहना। मेरी प्यारी मेरी लाडली, जरा एक बार फिर से कहना। मेरी प्यारी मेरी लाडली, जरा एक बार फिर से कहना। ये सुनने को कब से ये सुनने को कब से मैं कानों से हूं तरस रही। पापा तुमको याद करूं जो, पापा तुमको याद करूं जो आंखें झरझर बरस रही। चाह कर भी बेटी तेरी, चाह कर भी बेटी तेरी, तुझको भूला ना पाती है। पन्ने अतीत के पलट पलट, पन्ने अतीत के पलट पलट, नींदें सपनों से क्यों यूं जगाती हैं। थी बातें बहुत करनी तुमसे, थी बातें बहुत करनी तुमसे, छोड़ गए इतनी जल्दी। हाँ याद मुझे है आज भी मेरी शादी की पहली हल्दी। हाँ याद है मुझे आज भी मेरी शादी की पहली हल्दी। जब सारा घर खुशियों से भरा, जब सारा घर खुशियों से भरा, जोर जोर से हंसता था। मुझे पता है क्यों तेरा मन, मुझे पता है क्यों तेरा मन, तब भी दुख से आहें भरता था, तब भी दुख से आहें भरता था। बिन मांगे सब देते ला मुझे, बिन मांगे सब ला देते मुझे। पापा दिल के हीरो थे, करते पूरे सबके सपने, करते पूरे सबके सपने, पर खुद के सपने जीरो थे। तो दिस इज डेडिकेटेड टू एवरीवन्स फादर। जिसके फादर आज दुनिया में हैं वो हीरो है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लड़कियों का जो पहला प्यार है ना, वो उनके फादर ही हैं। जिंदगी में 4 बार लड़कियां प्यार करती हैं, हो सकता है कुछ का बार बार होता हो, बट मोस्टली 4 बार प्यार करती किसी पुरुष से। पहला पुरुष जो जीवन में आता है वो उसका पिता होता है। जिंदगी में दूसरा आने वाला पुरुष उसका भाई होता है। तीसरा प्यार उसका लवर या उसका हस्बैंड हो सकता है। चौथी बार जब वो किसी लड़के से प्यार करती है तो उसका खुद का जन्मा हुआ बेटा होता है। तो ये लाइफ में 4 बार हम प्यार करते हैं। इसी के साथ मैं बाई प्रोफेशन एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं एक छोटी सी घटना के साथ अपनी पंक्तियों को शुरू करूँगी। मेरी पोस्टिंग जो है एक ग्रामीण इलाके में है, तो जब मैं नई नई अपॉइंट हुई तो वहाँ पे कुछ एडमिशन के लिए काफ़ी दूर गांव से पेरेंट्स आते थे, और जो गांव से वो जिस गांव से आ रहे थे वहाँ पे ऑलरेडी एक स्कूल था। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई ये जानने की कि कोई 3 किलोमीटर दूर अपने बच्चों को चलकर क्यों भेजना चाह रहा है। तो मैंने पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र के कुछ नामी गिरामी लोग हैं, मीन्स राजा साहब की जनरेशन है, जिनका एक बेटा है जो स्कूल के सामने खड़ा रहता है, और उसकी ये आदत है कि कभी लड़कियों का दुपट्टा खींचता है और कभी गंदी गंदी, मोस्टली गालियां तो माँ बहन पे ही बनी है, तो माँ बहनें ही यहाँ पे पूजी भी जाती हैं और गालियों में भी उन्हीं से शुरुआत होती है। तो वो गंदी गालियां भी देता है, और ये कारण है कि हम उस स्कूल भेजना नहीं पसंद करेंगे, भले हमारी लड़की पैदल चलकर इस 3 किलोमीटर दूर के स्कूल में जाए। तो जो मैम ने बोला था ना गुंडागर्दी वाली, भी कुछ लाइंस बोली थी मैम ने, कांड करते हैं, तो बस उन्हीं कांड करने वालों को डेडिकेटेड है। बाकी यहाँ के हमारे भाई बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो मेरी कविता की पंक्तियां हैं। तुम्हारे मुख से ऐसी गालियां अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे मुख से ऐसी गालियां अच्छी नहीं लगती, बिना बातों के सीटी तालियां अच्छी नहीं लगती, बिना बातों के सीटी तालियां अच्छी नहीं लगती। गुजर जाती हूँ मैं जब भी तुम्हारे घर की गलियों से, गुजर जाती हूँ मैं जब भी तुम्हारे घर की गलियों से। यूं नजरों से चलाना गोलियां अच्छी नहीं लगती, यूं नजरों से चलाना गोलियां अच्छी नहीं लगती।
अगर हो मर्द तो सीने में थोड़ा दर्द तो रखो, अगर हो मर्द तो सीने में थोड़ा दर्द तो रखो। क्या तुमको आगे बढ़ती बेटियां अच्छी नहीं लगती? क्या तुमको आगे बढ़ती बेटियां अच्छी नहीं लगती? कभी माता कभी बहना का जब ये रूप लेती हैं, कभी माता कभी बहना का जब ये रूप लेती हैं, हो कोई डर मुसीबत तो ये दामन थाम लेती हैं, हो कोई डर मुसीबत तो ये दामन थाम लेती हैं। जीवन में जो बेटी और पत्नी बन के आ जाए, जीवन में जो बेटी और पत्नी बन के आ जाए, तो सारी जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाएं, तो सारी जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाएं। थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेते हुए अपनी आखिरी कविता की ओर। ये कविता आपको बस छोटी सी सीख देने के लिए अपनी पंक्तियों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। हम जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अपने आखिरी समय तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये एक इंसान है जो चींटी से भी सीखता है, जो हाथी से भी सीखता है, जो दीवार से भी सीखता है, यानी सजीव चीज, निर्जीव चीज, हम हर एक चीज से हर पल कुछ सीखते हैं। एक नन्हा सा बच्चा भी हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। तो ये जीवन हमेशा कभी, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलेगी। हम अगर सीखने को तत्पर हैं तो हमें जिंदगी में हर कदम पे, हर पल अपने दाएं बाएं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस ये कविताएं हमारी इस प्रकृति को डेडिकेटेड हैं, जो ये प्रकृति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आप तक लाइनें पहुंचाती हूँ। मिसाल बन फूल की, मिसाल बन फूल की मुस्कुराते सदा रहिए, मिसाल बन फूल की मुस्कुराते सदा रहिए। इन मेघों से सीखो सूखी धरा पे बरसना। देखिए, मेघ कभी पार्शियलिटी नहीं करते, उन्हें नहीं पता कहाँ बरसना है। सूखी धरा पे भी जाकर बरस जाते हैं। जो बंजर है हम सोचते हैं इस पे क्या होगा। तो इन मेघों से सीखो सूखी धरा पे बरसना, और सीखो पंछियों से सूने आंगन में चहकना, और सीखो पंछियों से सूने आंगन में चहकना। और सूरज से सीखो धूप दे के खुद जलना, और सूरज से सीखो धूप दे के खुद जलना। और सीखो चंद्रमा से रात के अंधेरों में चमकना, और सीखो चंद्रमा से रात के अंधेरों में चमकना। अब तालियां बजाइए, नहीं आगे की पंक्तियां नहीं। ये मेरे सभी नवयुवाओं के लिए, शायद मैं यहाँ पे काफी आप लोगों से बड़ी होंगी उम्र में भी, अनुभव में भी, तो आप सबके लिए। और तूफानों सा बने सदा आगे बढ़ते रहिए, और तूफानों सा बने सदा आगे बढ़ते रहिए, और बने पर्वतों सा अपनी राह से ना हटिए, और बने पर्वतों सा अपनी राह से ना हटिए। और सागर से सीखो उठ गिर के संभलना, और सागर से सीखो उठ गिर के संभलना। और सीखो नदियों से सदा शीतल ही बहना, और सीखो नदियों से सदा शीतल ही बहना। बहुत बहुत धन्यवाद।